सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर 2.3 को कैसे दर्शाएंगे ना। तो आप लोगों को 2.3 को तो लगभग सबको दर्शाने आ गया, ठीक है। अपना जो है बोर्ड पर अभी देखना है, कॉपी में नहीं लिखना है, ध्यान देना ये बात। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा हो गया, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे बना लेंगे। इसके बाद देखिए हमको 2.3 दर्शाना है। तो 2.3 दर्शाना है, तो 2.3 तो इसमें है नहीं, लेकिन ये तो पता है कि 2 से अधिक है और 3 से 2.3 का मतलब क्या होता है कि 2 से बेसी है और 3 से कम है। तो इसके और इसके बीच में ये लाइन होगा, ठीक है। तो इसको आवर्धित करेंगे। तो आवर्धित करने के लिए करना क्या है, यहाँ पर ऐसे बनाना एक और संख्या रेखा। ऐसे मान लो, देखो एक संख्या और रेखा बना रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। अब यहाँ पर ना सब गड़बड़ा जा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर 3 होगा, 3.0 होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि हमको 2.3 इसमें कहाँ पर है, तो 2.3 यहाँ पर है, तो बन गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया, ये तो बना लिया आप लोग। मान लो दूसरा का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, जो है दूसरा का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा। मान लो कि 2 अंक वाला रहेगा, 2 दशमलव, हमको जो है संख्या रेखा पर 2.66 को दर्शाएं। हमको इस प्रश्न को बनाना है, संख्या रेखा पर 2.66 को दर्शाना है। तब तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गया ना। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो एक संख्या रेखा बनाएंगे, सॉल्व लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब देखिए 2 से बेसी है और 3 से कम है ना। तो 2 से बेसी है और 3 से कम, तो इसके बीच में होगा। तो इसके बीच में होगा। तो कैसे करेंगे, अब एक और संख्या रेखा आवर्धित, माने इसी को आवर्धित करेंगे, बड़ा बनाएंगे इसको। तो एक संख्या रेखा बना दिए, इसमें लिख दें यहाँ पर 2 और इसको बढ़ाएंगे हम। तो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो अब देखिए हमको तो दर्शाना है 2.6 और 6 दर्शाना है। तो 2.6 तो यहाँ पर है ना, लेकिन ये वाला हमको नहीं दर्शाना, 2.6 से भर नहीं दर्शाना, और 6 होना चाहिए, यानी कि 2.6 से बेसी है ना। तो 2.6 से बेसी है, तो एकरा से बेसी, और 2.7 से क्या होगा, कम होगा। तो इसके और इसके बीच में तो एक और हमको बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया, एक और बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे एक और, तो अब किसको हमको आवर्धित करना होगा, 2.6 को आवर्धित करना होगा। मान लो कि 2.6 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.61 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.62, यहाँ पर 2.63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7.70 हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो अब हमको देखिए दर्शाना कौन था, हमको दर्शाना 6 इसमें 6 आ गया, 2.66 आ गया। तो ऐसे बना दिए, यहाँ पर हो गया, अब बन गया आंसर। तो ये 3 गो अंक है, तो 3 गो दशमलव बनाना, मतलब 3 गो संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। 4 गो रहेगा तो 4 गो बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को। अब जो है देखिए
एक और समझ लेना है, इसको आप लोग पहले लिखिए जल्दी से, इसको जल्दी से लिखिए। तो दोनों जो एक प्रश्न था आप लोग बना लिए, ई वाला बना लिया अभी ना, ई बना लिया, ई वाला भी बनाइए जल्दी से। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इस प्रकार से संख्या दिया हुआ रहता है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ रहता है, चाहे 2.6 के ऊपर बार लगा दे, तभी इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो इसके लिए जल्दी जल्दी से आप लोग बनाइए पहले उसको, जल्दी से उतारिए। क्या है जो बताओ? अरे यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ बोलो। चलिए बना लिए सभी लोग। चलिए प्रश्नावली जो है 1.4 समझते हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाएं। देखिए प्रश्न तो सबके पास है, किताब है ना, प्रश्न लिख लीजिए जल्दी से। सॉल्व लिखेंगे इसका। सॉल्व उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है, यही दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले देखिए कि कै गो अंक है, 1 2 3 4 5, तो नहीं 4 है, 1 2 3 4 है ना। तो 4 से बनाना पड़ेगा पहले नंबर। तो एक हठे बनाएंगे पहले, जैसे पहला बनाए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर लिखेंगे। कम लिख सकते हैं, छोटा छोटा भी बना सकते हैं, जरूरी तो हमको 3 तक है ना। तो इसलिए -1 -2 -3, ये लाइन जो है ना बराबर डिस्टेंस पर देना है, चीज ध्यान रखना है कि इसके बीच में जितना दूरी उतना ही इसके बीच में दूरी होना चाहिए। अब हमको देखिए 3.7, तो 3 से तो बेसी होगा, 3 से तो अधिक होगा, लेकिन 4 से क्या होगा, कम होगा। तो 3 और 4 के बीच में वो बिंदु होगा। तो अब हमको जो है 3 और 4 को आवर्धित करने की जरूरत है, इसको आवर्धन करेंगे, इसका आवर्धन करेंगे, ठीक है। तो आवर्धन करेंगे तो करना क्या होगा आपको,
बस एक संख्या रेखा और बनाना होगा, छोटा छोटा तनी बनाते हैं, संख्या रेखा बनाना होगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर जो है यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3.1, यहाँ पर 3.2, यहाँ पर 3.3, यहाँ पर 3.4, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 3.6, आगे 3.7, 3.8, 3.9, और यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा 4.0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको देखिए 3 और 4 के में, तो अब किस में होगा, तो अभी यहाँ देखिए 3.76, 3.76, तो देखिए 7 है ना, तो 7 से तो बेसी, 7 है और फिर 6 है, तो 7 से बेसी होगा। ठीक है, और 8 से कम होगा। यही चीज ध्यान देना कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना, और फिर आगे संख्या लिखल है, तो इसका मतलब समझना कि 7 से बेसी होगा। ठीक है, तो 7 से बेसी होगा तो 3.7 और 3.8 के बीच होगा वो बिंदु। तब अगला एक और बनाना होगा, तो बनाते हैं। तो इसको कितना लिखना होगा अब यहाँ पर, तो इसको हमको बढ़ाना है ना, इसको फैलाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3.7, फिर 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.80। ठीक है, तो अब देखिए हमको 3.67 करने हैं, तो 3.67 यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, और उससे भी थोड़ा सा बेसी है, तो थोड़ा सा बेसी है, तो ये वाला में चलेंगे। यानी कि अभी जो है इसको और इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाना है, तो करना क्या होगा, अब आगे एक और संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते चल रहा है आप लोग का, समझते नहीं चल रहा है, लिखते चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो तनी समझ लीजिए तबे बढ़िया होगा, और नहीं तो यहाँ से छापने से नहीं कोई फायदा होने वाला है। देखिए यहाँ पर इतना हो गया, फिर यहाँ पर कितना होगा 3.761, फिर यहाँ पर होगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, फिर 3.766, फिर 3.767, 768, आगे 3.769, फिर आगे 3.7, यहाँ देखिए 7 हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए हमको खोजना कितना है 765, तो 765 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो मिल गया। अब इतना ही बनाना, आगे नहीं बनाना है। इस प्रकार से जो है बनाते हैं, 4 अंक रहेगा तो 4 ठे बनाना पड़ेगा संख्या रेखा, ये ध्यान रखना होगा। अब देखिए ऐसे संख्या दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है उसको भी देख लीजिए कि 4 लिखा है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, 4 दशमलव स्थानों तक। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर रेकनिंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ही हुआ कि 4.262626 ऐसे दोहरा रहा है। ठीक है, तो ऐसे दोहरा रहा है, तो आपको उतना नहीं करना है, आपको दशमलव के बाद कई अंक तक करना है, 4 अंक तक करना है। यहाँ देखो 4 अंक तक लिखा है ना,
तो यहाँ पर लिख लेना सॉल्व, और समझ लेना तब छापना। तब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि दिया कितना है, दिया है कितना, तो दिया है 4 10, इतना दिया है। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 4.2626 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमको जो है दशमलव के 4 अंक तक करना है ना, लेकिन दशमलव के 4 स्थानों तक, तो कितना हो जाएगा 2.4 है ना, 4.1 2 3 4, यानी 2 6 2 6, इतने हमको दर्शाना है। ठीक है, तब क्या हो गया 1 2 3 4 5, 5 ठे संख्या रेखा बनेगा। कितना बनेगा 5 ठे बनेगा। बताइए आप लोग इसमें कौन तक बना लिए, ई वाला बना लिए, ई वाला बना लिए, इहो बना लिए हैं, तो बना लिया रही रे, कौन कौन ई वाला बनाई है कि नहीं, ई वाला पर नहीं बनाई है, ठीक है। देखिए इसको पहले बनाते हैं, तो पहले तो एक यहीं बना दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक बना देंगे आराम से। यहाँ पर 0 हो गया, 1 2 3 4 5, अब इधर भी -1 -2 -3 -4। तब देखिए 4 पॉइंट कुछ है, तब 4 से तो बेसी है लेकिन 5 से कम होगा। अब ई वाला को जो है आगे बढ़ाना होगा, कि अब यहाँ पर तो बना देते हैं, ऊपर बना दे रहे हैं ना, कि इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 4 को बढ़ाना पड़ेगा, 4 और 5 को ना, तब 4 हो गया, यहाँ पर 4.1 हो गया, यहाँ पर 4.2 हो गया, यहाँ पर 4.2 हो गया, यहाँ पर 4.3 हो गया, यहाँ पर 4.4 हो गया, यहाँ पर 4.5 हो गया, यहाँ पर 4.6 हो गया, 4.7 हो गया, 4.8 हो गया, 4.9 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5.0 हो गया। अब देखिए हमको कितना है, तो 2 6, तो 2 वाला होगा और एक से थोड़ा सा बेसी है, तो ई वाला और ई वाला के बीच में होगा। ठीक है, इसके बीच में होगा। तब इसको आवर्धन कैसे पता चला, तो 2 से बेसी है ना, तो 2 से बेसी है तो 2 वाला होगा, लेकिन 3 से कम है, तो इसलिए इसमें चलेंगे। अगला कितना होगा, आगे वाला के लिए देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कितना से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ई होता है 2.42, यहाँ पर 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.2 4.26 4.27 4.27 होगा, और यहाँ पे 4.29, यहाँ पर 4.30। ठीक है, 30 होगा ना, हाँ 30 होगा। अब देखिए कि कौन में मिल रहा है, आगे हमको कितना दर्शाना है देख लेते हैं, कहाँ गया, यहाँ पर ना 2.6 माने 0.26, तो 0.26 कहाँ है, 0.26 ये वाला है ना, तो इसके और इसके बीच में, क्योंकि 6 से बेसी है, तो इसके बीच को आवर्धित करना पड़ेगा। चलिए आवर्धित करते हैं। अभी हमको कहाँ से बढ़ाना होगा, यहाँ से बढ़ाना होगा 4.26, फिर यहाँ पर 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.267 4.268, इसके बाद 4.269
इसके बाद 4.270, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए किसके अंदर है, तो अब देखेंगे यहाँ पर कितना है, तो 262 इसके बीच में है ना, यहाँ है ना, और इसके बीच में होगा। तो अब की जो है इसको और इसको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाने के लिए एक और बनाना पड़ेगा। देखिए किसको हमको बनाना है, तो 4.262, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627 है ना। हमको देखो कौन दर्शाना, ये ना, तो यहाँ पर आ गया, कहाँ पर गया, यहाँ पर देखिए आ गया ना, बस इतने बना दीजिए, हो गया। और आप लोग जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे आवर्धित करते हैं, समझ में पूरा आ गया। तो पूरा आ गया तो आपका जो है ये जो संख्या रेखा वाला जो कहानी है आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब आपको जो है परिमेयकरण पढ़ना है कि जो हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हम तुरंत सीखेंगे कि हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी इसको।